घूंघट, सास बहू की कहानी जो आपने अपनी ज़िंदगी में बड़ी पढ़ी और सुनी होंगी। आज की हमारी हिंदी कहानी औरत पर है, जो एक इमोशनल स्टोरी है। यह एक बहुत इंटरेस्टिंग हिंदी स्टोरी है। अरे वर्षा, सो रही हो क्या अभी तक? वर्षा की जेठानी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, घर के आंगन में खड़ी होकर। वर्षा यानी मैं। तभी मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, वर्षा, तुम्हारा नाम वर्षा है, तुम रानी नहीं हो। मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला कि दीदी रात को नींद ही नहीं आई, जगह नहीं है, और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आँख नहीं खुली तो। रीमा दीदी हंसती हुई बोली, वर्षा मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था कि तभी माँ जी वहाँ आ गई और कड़कड़ाती आवाज़ में बोली, चलो अब क्या यहीं गपशप मारते रहोगे तुम दोनों? हमने चलना शुरू ही किया था, तभी माँ जी ने रीमा दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? माँ जी बोली कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना, और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना, और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। रीमा दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी बस अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, रीमा दीदी आप तो स्कॉलर हो और इन सब चीज़ों को कैसे निभाते हो? रीमा दीदी मुस्कुराई और बोली कि मैं थारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप रीमा दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वो बोली कि यह कैसी बहू आई है, ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठी है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब रीमा दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। रीमा दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ गई। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीज़ों में बीत गए। फिर एक दिन मैं रवि के साथ साड़ी लेने गई। रवि का फ़ोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे, 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज़ लड़की है, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं इसे? दुकान पर हंगामा देख रवि बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ? मैं घबरा के दुकान से बाहर निकल आई, एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। रवि बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज़ चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज़ में बोला, गाड़ी बहुत तेज़ चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुँचे ही थे तभी माँ जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बाहर आईं, देखो आ गई ये रानी साहिबा, ख़ानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रीमा दीदी आई और बोली, माँ जी मेरी शादी को 6 साल हो गए, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी? माँ जी ज़ोर से चिल्लाई, देखो कैसे चप्पड़ चप्पड़ जवान चल रही है इस रीमा की। तभी रवि सब की बात काटते हुए बोले कि माँ ये दोनों सही बोल रही हैं, अगर ये हमेशा घूंघट करके रहती हैं तो ये मामा जी को कैसे पहचानेंगी? और माँ आज मामा जी के फ़ोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। ये वही है समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष रवि के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस रीमा दीदी और मेरे पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है, मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों कभी भी मेरा सिर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हम हमेशा साथ रहना है, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, हर वक्त सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी ने मुझे और रीमा दीदी को गले लगा लिया। दोस्तों यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज की सच्चाई है। आज भी गांव में ये घूंघट का रिवाज है। हर सास को यह समझना चाहिए कि समय के साथ सोच बदले, और हर बहू को समझना चाहिए कि वह अपनी मर्यादा में रहें। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। आपका बहुत धन्यवाद होगा। मिलते हैं अगली ही अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।